नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। तो बच्चों, ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। पिछले पाठों में बच्चों आपने क्रिया भी पढ़ी है और विशेषण भी पढ़े हैं, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। पहले इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए, क्या दिखाया गया है इसमें। आइए पढ़ते हैं। प्रातः काल का समय है। दादाजी पार्क में धीरे धीरे टहल रहे हैं, जबकि दीपांशु तेज भाग रहा है। कुछ लोग प्रेम पूर्वक शुभ प्रभात बोल रहे हैं। सुबह की ताजी हवा चल रही है। रंग बिरंगी चिड़िया व तितलियां फूलों पर इधर उधर उड़ रही हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जैसे कि बच्चों प्रातः काल, धीरे धीरे, तेज, प्रेम पूर्वक, ताजी हवा, इधर उधर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला वाक्य देखिए बच्चों, प्रातः काल का समय है। तो जो प्रातः काल शब्द है यानी कि सुबह का, ये समय की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहा जाएगा। इसी तरह दादाजी पार्क में धीरे धीरे टहलने की विशेषता क्या बता रहा है बच्चों? धीरे धीरे। कैसे टहल रहे हैं? धीरे धीरे। तो जो धीरे धीरे होगा हमारा, वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई, ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए बच्चों, इन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो शब्द क्रिया का होने का स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, दूर, पास, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं जैसे कि दूर, पास, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, इन सब से हमें स्थान का पता चलता है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें स्थान का पता चलता है उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आइए एक उदाहरण से समझिए। आर्यन सड़क पर इधर उधर भाग रहा था। तो बच्चों, इधर उधर से हमें स्थान का पता चल रहा है, कहाँ भाग रहा था? इधर उधर भाग रहा था। तो इसको कहा जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भेद जिसका नाम है कालवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, तो बच्चों हमें समय का पता चल रहा है, सुबह हो रही है। सायं यानी कि शाम, प्रतिदिन यानी हर रोज, कल, परसों, कभी कभी, लगातार आदि। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें समय का पता चले तो उसको कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण से समझते हैं। पिताजी प्रतिदिन टहलने जाते हैं। मैं परसों घूमने जाऊंगा। तो बच्चों, जो परसों शब्द है और प्रतिदिन शब्द है, इसको कहा जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण का तीसरा भेद जिसका नाम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर। जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग अथवा रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी, जोर से, धीरे से, अचानक, ध्यान पूर्वक, रोते रोते आदि। तो बच्चों, एक उदाहरण से समझिए। अचानक बारिश शुरू हो गई, इससे हमें क्या पता चल रहा है? रीति पता चल रही है।
जैसे कि बारिश कैसे हुई बच्चों, अचानक से हो गई, तो जो अचानक शब्द है वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे बच्चों हम कह सकते हैं धीरे से घर में कोई आया, तो बच्चों जो धीरे से शब्द है वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी तरह बच्चों जल्दी से, जोर से, धीरे से, अचानक, ध्यानपूर्वक, रोते रोते, ये सभी शब्द हमारे रीति बताते हैं क्रिया की, तो इनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब देखिए बच्चों क्रिया विशेषण का चौथा भेद जिसका नाम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, ज्यादा, थोड़ा, कम, लगभग, पर्याप्त, केवल, आदि। तो बच्चों इससे हमें परिमाण पता चल रहा है, यानी कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण। इससे बच्चों मात्रा पता चल रही है, बहुत है, ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, कितना है। इन सभी शब्दों से हमें परिमाण का पता चलता है, इसलिए इसको कहा जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका एक उदाहरण देखिए बच्चों, अधिक बोलना ठीक नहीं। कभी कभी कहते हैं ना बच्चों, अधिक बोलना ठीक नहीं। कम बोलना अच्छा है। तो बच्चों अधिक और कम, इससे हमें बोलने की क्रिया की रीति पता चल रही है, परिमाण पता चल रहा है, कितना बोलना चाहिए कितना नहीं, इसको कहा जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये थे बच्चों हमारे क्रिया विशेषण जिसे हमने पढ़ा है। तो इस पाठ में आपने क्या जाना, आपने जाना स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचान के लिए कहाँ और किधर जैसे प्रश्नवाचकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों यदि हमें ये पता करना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या नहीं, तो आप उस वाक्य में कहाँ और किधर से प्रश्न करेंगे। यदि आपको उत्तर मिलता है तो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए कब, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए कैसे तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए कितना प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको पढ़ाया गया है क्रिया विशेषण, जिसे आप अच्छे से याद करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और क्रिया विशेषण को समझेंगे, उसके भेदों को जानेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।